बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। मैं हूं रिहान और आप देख रहे हैं बायोलॉजी 2.0 विद रिहान। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे और ज़िंदगी से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होंगे। जी दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जी दोस्तों, अल्लाह पाक ने इस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म बनाए हैं, किसी को यूनिसेल्युलर बनाया है, किसी को मल्टीसेल्युलर बनाया है। जी दोस्तों, अब यूनिसेल्युलर जैसे कि बैक्टीरिया है, इस दुनिया में सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है क्योंकि वो यूनिसेल्युलर है, एक सेल से बने हैं। और ह्यूमन बीइंग जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर रखते हैं और सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है इस दुनिया में, वो मल्टीसेल्युलर है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुलियों से बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलो शुरू कर लेते हैं। लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में जो सबसे पहले नंबर पर है वो है एटम एंड सब एटॉमिक पार्टिकल। अब एटम क्या है? ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल यूनिट कॉल्ड एटम। अल्लाह पाक ने इस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म बनाए हैं, वो लिविंग है, नॉन लिविंग है, वो सारे के सारे एक छोटे यूनिट से बने हैं जिसको हम एटम कहते हैं। अब मैटर क्या है? मैटर हर वो ऑर्गेनिज्म, हर वो चीज है जो जगह रखते हैं और वजन रखते हैं, इसको हम मैटर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब एटम जो है वो मजीद छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम होते हैं जिसको हम सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। दिस इज सब एटॉमिक पार्टिकल। इसके अलावा जितने भी ऑर्गेनिज्म है, उसके जो जिस्म है, उसके जो बॉडी है, वो 16 किस्म के एलिमेंट्स से बनते हैं जिसको बायो एलिमेंट्स कहते हैं। अब बायो एलिमेंट्स, ये जो 16 बायो एलिमेंट्स है, 16 काइंड ऑफ बायो एलिमेंट्स है। आउट ऑफ दीज 6 आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हिच मेक 99% ऑफ द प्रोटोप्लाज्म, जो जिस्म के 99% हिस्सा रखते हैं। ठीक है, वो कौन कौन है? इसमें सबसे पहले नंबर पर है ऑक्सीजन। जैसे कि स्केच में मैंने ड्रा भी किया हुआ है, ऑक्सीजन 65% प्रोटोप्लाज्म पर मुश्तमिल है। ठीक है दोस्तों, दूसरे नंबर पर है कार्बन, 18% मौजूद है। इसके अलावा हाइड्रोजन 10% मौजूद है, नाइट्रोजन 3% मौजूद है, कैल्शियम 2% मौजूद है, एंड फास्फोरस 1% मौजूद है। ठीक है दोस्तों, इस सिक्स के अलावा 10 अदर एलिमेंट है, पोटाशियम, सल्फर, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, पीरियम, कॉपर, मैंगनीज, जिंक एंड आयोडीन मेक ऑफ द प्रोटोप्लाज्म, मेक 1% ऑफ द प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म का 1% हिस्सा बनाता है। ठीक है जी दोस्तों, दूसरे नंबर पर है मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड। ठीक है दोस्तों, एटम कंबाइन थ्रू अ बॉन्ड फॉर्म मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड। जैसे कि एटम एक बॉन्ड के जरिए इकट्ठे होते हैं और मॉलिक्यूल और कंपाउंड बनाते हैं, सिमिलरली बायो एलिमेंट्स इकट्ठे होते हैं एंड बायो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बायो मॉलिक्यूल। बायो मॉलिक्यूल की दो किस्म है। ठीक है दोस्तों, पहले नंबर पर है माइक्रो मॉलिक्यूल्स। अब माइक्रो मींस छोटे, जो आम आंख से हमें नजर नहीं आते हैं। ठीक है, माइक्रो मॉलिक्यूल दोज मॉलिक्यूल व्हिच हैव लो मॉलिक्यूलर वेट, वो मॉलिक्यूल जिसके लो मॉलिक्यूलर वेट होते हैं, बॉडी पर बोझ नहीं डालते हैं, जिसके एग्जांपल है वाटर, अमीनो एसिड, ग्लूकोज एक्सेट्रा, इसके एग्जांपल है। मैक्रो मॉलिक्यूल क्या है? मैक्रो मींस लार्ज, वो मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल विद हाई मॉलिक्यूलर वेट, वो मॉलिक्यूल जिसके बहुत ज्यादा हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है, जैसे कि स्टार्च, प्रोटीन, लिपिड। तीसरी लेवल है ऑर्गेनीज। वेरियस कंपाउंड और बायोमोलिक्यूल्स जॉइन टुगेदर एंड मेक ऑर्गेनीज। जी दोस्तों, मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड और बायोमोलिक्यूल्स इकट्ठे होते हैं जिससे ऑर्गेनील बनते हैं। ठीक है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनील है जो पावर हाउस ऑफ द सेल है, जैसे कि इसमें सेल जिसमें एनर्जी स्टोर होते हैं, राइबोसोम्स जो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, ये जितने भी हैं ये सारे के सारे ऑर्गेनील्स में होते हैं। ठीक है दोस्तों, चौथे नंबर पर जो लेवल है वो है सेल। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स एंड ऑर्गेनील्स आर अरेंज देमसेल्व्स इन बॉन्ड बाय अ मेम्ब्रेन टू फॉर्म सेल। मुख्तलिफ किस्म के मॉलिक्यूल्स और ऑर्गेनील्स इकट्ठे होते हैं जिसमें एक मेम्ब्रेन बनते हैं, जो सेल बन जाते हैं। अब सेल क्या है? द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है, इसको हम सील कहते हैं। ठीक है, सील के अंदर डिफरेंट मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनील्स पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्गी बॉडीज, ये सब किस्म के ऑर्गेनील्स सेल में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जी दोस्तों, पांचवें नंबर पर है टिश्यू। ठीक है, सेल कंबाइन टुगेदर टू मेक अ टिश्यू
in a multicellular organism which perform a specific function। जी दोस्तों, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मुख्तलिफ किस्म के सेल्स इकट्ठे होते हैं जो टिश्यू बनाते हैं और फिर ये टिश्यू स्पेसिफिक फंक्शंस करता है। जैसे कि प्लांट पे मेसोफिल टिश्यू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। अब मेसोफिल टिश्यू मुख्तलिफ किस्म के सेल्स से बने होते हैं जो फोटोसिंथेसिस के काम करते हैं, फोटोसिंथेसिस में होता है। ठीक है दोस्तों, दूसरे नंबर पर है एनिमल glandular tissue which made up cells produce secretion of hormones, जो हार्मोन्स की सिक्रेशन करता है। दोस्तों चौथे नंबर पर है लेवल 6 ऑर्गन्स। अब ऑर्गन टिश्यू से बना है। ठीक है दोस्तों, ऑर्गन टिश्यू से बना है, मुख्तलिफ टिश्यू इकट्ठे होते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। जैसे कि मैंने इसका एग्जांपल लिखा है टिश्यू, और टिश्यू एपिथेलियल टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू से बना है। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू दोनों टिश्यू है। और जो जिससे स्टमक बना है, स्टमक क्या है? स्टमक एक ऑर्गन है। सातवां लेवल जो है वो है ऑर्गन सिस्टम। मुख्तलिफ ऑर्गन्स इकट्ठे होते हैं और ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जैसे कि हार्ट, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, दे आर ऑल ऑर्गन्स, जिससे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी ब्लड वस्कुलर सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम बनते हैं। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों 8वें नंबर पर है ऑर्गेनिज्म। मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन सिस्टम इकट्ठे होते हैं, दे आर कलेक्टेड एंड कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड ऑर्गेनिज्म। ठीक है दोस्तों, जैसे कि एक मुकम्मल इंसान, एक मुकम्मल लिविंग ऑर्गेनिज्म में मुख्तलिफ किस्म के सिस्टम पाए जाते हैं, जिसके जैसे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है। ठीक है, सीएनएस, पीएनएस, ये सारे के सारे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। जी दोस्तों, ये था आज के हमारा टॉपिक। अगर आपको हमारा टॉपिक पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू सो मच।